ये जंग लाजमी हो, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, यदि सत्य साथ में है तो हथियार नहीं देखे जाते। मैडम जी, ये जो 368 का तीसरा संशोधन है उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 13 को ख़त्म किया गया, 12 और 13 अनुच्छेद 15 और 16 जिसमें हमको आरक्षण था, उसमें भी बड़ी महीन जो है इन लोगों ने एक विस्की बेल। कितने जख्म टीस भरी है इन छाती के छालों में, फुर्सत कहाँ उन्हें है इतनी, देखें हमें उजालों में। मैडम, हम आशावादी लोग हैं। जी, मेरा एक्चुअल नाम विश्राम दास भंडारे में सरनेम लिखता था और मैं जो है एडहाक के रूप में, तो यदि आप कहेंगी तो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। किस विभाग में थे? आप मैं रेलवे के स्पेशल ब्रांच में था। अच्छा, रेलवे के स्पेशल ब्रांच में थे और चीवर क्यों लिया? क्यों मन में आया कि भिक्षु बनना है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकंपाय। जी नहीं, ये भगवान बुद्ध का नारा है। बहुजन यदि आप शब्द सुनती हो तो ये भगवान बुद्ध की पहली विचारधारा थी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकंपाय, आदि कल्याणन मध्य कल्याण, ये जो है भगवान बुद्ध की विचारधारा है बहुजन कल्याण की। और यदि इंसान का जीवन लिया है तो बेहतर यही है कि हम लोगों के लिए इतना बता सकें कि आपकी बेहतरी किस में है, अच्छा क्या होगा आपके जीवन में, तो ये जीवन सफल हो सकता है। क्या वो चीज़ें हो रही है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है चीवर लेने के बाद? कर रहे हैं वो? आप तालाब में पत्थर तो मारिए, लहरें तो आएंगी ना। नदी किनारे बैठे हैं, कभी तो लहरें आएंगी। नदी के किनारे तो बैठे हैं, लहरें आ सकती हैं। मतलब यदि आपका पथ अच्छा है, पथ सच्चा है। देखिए, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, यदि सत्य साथ में है तो हथियार नहीं देखे जाते। मैडम जी, ये बहुत बड़ा नारा है और भगवान बुद्ध की विचारधारा का है। समतावादी विचारधारा आगे बढ़े, हमारे लोगों में चेतना आए, हम लोग जो है एक पवित्र विचारधारा में शामिल हों और भारत को बुद्धमय बनाएं, जिससे भारत की उन्नति हो, भारत पुनः विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचे। हमने सुना कि आप बसपा में भी काम कर चुके हैं। जी, बसपा में था मैं। कब से? अब वो पहले तो मैं नौकरी करता था, लेकिन नौकरी करने के बाद मैं करीब वही 20-21 के करीब था। हाँ, मैं ट्रेजरी था वहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में। जी। इस आंदोलन का अंत कैसे होगा और कब होगा? कितने जख्मों टीस भरी है इन छाती के छालों में, फुर्सत कहाँ उन्हें है इतनी, देखें हमें उजालों में। मैडम, हम आशावादी लोग हैं और अंत कब होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं जानते, लेकिन ये है कि हम जीतेंगे, श्योर पक्का जीतेंगे। ये हमारी, जब तक हमारे सांस एक भी सांस का कतरा हमारे उसमें है, तब तक हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अब तो हमारे जो जन जागरण जो हो रहा है, हमारे साथ में जो उपासक लोग आ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिल रही है। और हम जो है आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी आप हमें खुशखबरी देंगी कि बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार जो है पुनः जो है हम लोगों के अपनी 1 महीने से अधिक हो गए भंते जी, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है, बावजूद कि विधानसभा में, लोकसभा में इसकी आवाज़ उठी, तब भी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो कैसे कह सकते हैं? सियासतें जो है ये गोंड से ये नाथूराम वाली सरकारें हैं। इन सरकारों के अंदर में ना तो नैतिकता है और ना ही ये लोकतांत्रिक सरकारें हैं। यदि आप संविधान सम्मत बात करेंगी, तो जो हमारे अनुच्छेद थे, मसलन चलिए लोग अभी जो कहते हैं कि संविधान हमारे पक्ष में है, लेकिन अब मैं अनुच्छेद 13 को आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 13 का खंड 3 का खंड उपखंड 2 में ये साफ लिख दिया है कि 368 के अंतर्गत जो संशोधन होते हैं, वो संशोधन 3 तरह के होते हैं।
एक होता है जिसमें सारे राज्य प्रभावित होते हैं, उसमें संसद की जो है बहुमत बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरा होता है जिसमें जितने सदस्य मौजूद हैं उनकी मौजूदगी की 1/3 ज़रूरी है। लेकिन ये जो 368 का तीसरा संशोधन है उसमें ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 13 को ख़त्म किया गया। 12 और 13 अनुच्छेद 15 और 16 जिसमें हमको आरक्षण था, उसमें भी बड़ी महीन जो है इन लोगों ने एक विष की बेल बोई है। उसमें इन्होंने जो 326 में अनुसूचित जाति आयोग बना करके हमारी सारी की सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी। उसका मतलब ये हुआ कि 4 चोरों को छोड़ जो हमारी सुविधाएं देनी थी, उसमें ये जो आयोग जो बनाया गया है वो आयोग का सीधा मतलब ऐसा है कि जैसे चील के लिए बोल दिया जाए कि तुम मांस की रखवाली करो। जी भंते जी, आप लग रहा है कि संविधान के ज्ञाता है। संविधान पूरी पढ़ी आपने? जी, मैं संविधान पढ़ाता था। संविधान पढ़ाते थे? हाँ जी हाँ, लेकिन पूरा संविधान की बात मत करिए। संविधान बहुत बृहद ग्रंथ है और उसको साधारण दिमाग से नहीं पढ़ा जा सकता। अच्छा भंते जी, एक सवाल ये भी आता है कि अभी तमाम ऐसे भिक्खु भी हैं जिन्हें पूरी बुद्ध वंदना भी नहीं आती। आपको पूरा संविधान भी पता है, जानकारी है। हमारे लिए जो भिक्खु कम जानकार है वो भी पूज्य है। जी, वो आखिर भिक्खु तो हैं, उन्होंने एक ध्येय तो बनाया ना, बस और ध्येय की पूजा करिए आप। हमारे बुद्ध धर्म में ना इस समानता की बात भी की है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा ज्ञानवान को कोई महत्व नहीं दिया। जो हमारे बुद्ध धर्म के जो सील है और जो पारमिताएं हैं उनको हमें अपनी काया में उतारना है, वही सच्चा बुद्ध है। ये ज़्यादा विद्वान होने से उसको आप सच्चा वो नहीं कह सकती हूँ। एक छोटा सा भिक्खु भी हमारे लिए पूजनीय है। बाकी आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देखते जाइए। कारवा कितना छोटा था। आपने फर्स्ट दिन शायद सेकंड दिन भी इंटरव्यू लिया था, उस दिन कितने आदमी थे? 15-16 थे ना? नहीं, उस समय हम नहीं थे भंते जी, लेकिन हमारे पत्रकार साथी थे। हाँ, एक पत्रकार साथी थे शायद, और यही आपका मंच था मुझे लगता है जी। और यही था शायद। उन्होंने जब हमारा इंटरव्यू लिया था तो मात्र 15-16 आदमी थे हम लोग। और आज आप देखो सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग हैं आज। आप पांडाल में सैकड़ों से अधिक है। वो कुछ आते हैं और कुछ चले जाते हैं। लेकिन सैकड़ों से तो ज़्यादा में कारवा बढ़ेगा। आप कारवा बढ़ेगा नहीं, ये जन आंदोलन बनेगा। जन आंदोलन बनेगा और एक दिन भारत बुद्धमय बनेगा। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये हम लोग बिगिनिंग कर चुके हैं। ये महाबोधि बुद्ध विहार का कोई मतलब नहीं है इसमें। इसका सीधा संबंध है कि हम लोगों के कदम जो है हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं बुद्धमय भारत बनाने का।